हालेलुया, आमीन आमीन आमीन। अच्छा, कल हम लोगों ने एजकेल पुस्तक का सीखे थे और आज फिर से वापस उत्पत्ति में आ जाएंगे। 3 अध्याय का पहला वचन से देखेंगे। 3 अध्याय का पहला वचन से देखेंगे उत्पत्ति का। माइक बंद करो। और किसका माइक चालू है? आवाज आ रहा है। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उनमें सब आने पशु जितने जंगल में बनाए, शेर हो, बाघ हो, चीता हो, बिच्छू हो, चमगादड़ हो, कोई भी जो पशु पक्षी नहीं, पशु जितने भी बनाए, वो पशुओं में से सबसे चतुर जो था वो सांप था। सब जितने बनेले पशु बनाए जंगल में, बनेले पशु, वन के पशु, जंगली पशु, उनमें सांप बहुत धूत था, यानी बहुत चालाक था। सांप बोले तो सांप यानी शैतान। वो सांप बहुत धूत था क्योंकि वो सांप शैतान के नाम में जोड़ना था, इसलिए सांप और शैतान में जोड़ना था, इसलिए बहुत धूत और बहुत ही चतुर था। वो बहुत चतुर। उसने किया क्या? इसने क्या किया? क्या सच है कि सांप कह रहा है, उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के वृक्ष का फल खा सकते हो? स्त्री ने सांप से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं। स्त्री कह रही सांप को कि हाँ, इस वाटिका के जो वृक्ष है उसके फल हम सब फल खा सकते हैं। आगे क्या कहता है? पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में हम परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। ये परमेश्वर ने कहा, ना तुम उसको खाना ना उसको छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। ये स्त्री को पता था क्योंकि परमेश्वर आदम को कहा था। आदम ने अपनी पत्नी हवा को कहा और पत्नी जाके सांप को कह रही है। और सांप इतना चतुर, सांप इतना चालाक, जिसको हमने एजकेल पुस्तक में देखा, वो बहुत चतुर था, वो बुद्धि से परिपूर्ण था, वो बहुत ही सुंदर था और बहुत बुद्धिमान होने के कारण उसकी बुद्धि बिगड़ गई, भ्रष्ट हो गई और वो पागल हो गया। और पागल होने के बाद क्या किया? वो अहंकार से फूल उठा। इतना उसके अंदर सुंदरता डाला, इतना उसके अंदर बुद्धि डाला कि वो अहंकार से क्या हो गया? भर गया, वो फूल उठा, घमंड आ गया उसके अंदर। अब मेरे जैसा कोई है ही नहीं, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ। और जब परमेश्वर ने फेंक दिया, और जब फेंक दिया मनुष्य को बनाया, तो मनुष्य के बीच में यहाँ पे आ गया, सांप के अंदर प्रवेश किया और सांप के अंदर घुस के इसने क्या किया? बातें किया स्त्री से। और स्त्री से बातें करके इसने क्या किया? आगे क्या लिखा है 4 वचन में? तब सांप ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगी, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगी उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। अब मुझे बताइए, क्या सांप कह रहा है जिस दिन तुम इस फल को खाओगी तुम्हारी आंखें खुल जाएगी? क्या स्त्री अंधी थी? क्या स्त्री को दिखता नहीं था कि वाटिका में बहुत फल है, बहुत से पेड़ लगा है? उसको दिखता था, लेकिन शरीर जो है आत्मा वाली शरीर थी, मिट्टी वाली शरीर नहीं थी। अब सांप को मिट्टी में लाना था ताकि इसके अंदर मौत उत्पन्न हो जाए, इसको मिट्टी बनाना था। जो शरीर महिमा का था, परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर की समानता में, इसको रूप को बिगाड़ना था, समानता में बिगाड़ना था, इसको मिट्टी का लाना था, इंसान बनाना था सांप को, ताकि इससे क्या हो गए? जनसंख्या बढ़ सके। सांप इसीलिए ऐसा काम किया। इसलिए सांप ने क्या? वरन परमेश्वर आप जानता है। क्या कह रहा है? परमेश्वर आप जानता है। इसका मतलब क्या है कि सांप स्त्री को परमेश्वर के विरोध में खड़ा कर रहा है। सांप जो है स्त्री को, मनुष्य को परमेश्वर के विरोध में खड़ा कर रहा है।
आज भी बहुत लोग परमेश्वर के विरोध में खड़े हैं। आज भी बहुत लोगों की बुद्धि को अंधा करके बैठा है। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 4 वचन के अनुसार बुद्धि को अंधा करके बैठा है। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय का कुछ 13-14 वचन में लिखा है कि शैतान स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। वो मतलब खुद को ईश्वर बना सकता है, वो खुद को शरीर को बदल सकता है, वो प्रकाश दिखा सकता है कि मैं ज्योति हूँ। ठीक है, ऐसा ये कर सकता है। और स्त्री को आके इस तरह से भरमा रहा है। इसने क्या किया मालूम है? एक बार तो परमेश्वर को भी ऐसे ही डाल दिया धोखे में। अय्यूब पुस्तक हम देखेंगे, अय्यूब पहले अध्याय का 6 और 7 वचन। अय्यूब पहले अध्याय का 6-7 वचन। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा के उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। शैतान इस तरह परमेश्वर को उत्तर दे, पूरी पृथ्वी, चाहे वो भारत देश हो, जापान हो, रसिया हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, सऊदी हो, दुबई हो, पाकिस्तान हो, कोई भी कंट्री क्यों न हो, शैतान कहता मैं पूरी दुनिया में घूमते घामते डोलते डालते मैं यहाँ पे आया हूँ। अब वहाँ पे आने का वजह क्या था? इसका एक चीज़ था कि मांग ले परमेश्वर के कि दुनिया मुझे दे दे, मनुष्य मुझे दे दे, पूरी दुनिया पे मैं राज्य करूँ हमेशा के लिए। लेकिन परमेश्वर बोलता है, शैतान अभी एक व्यक्ति मेरा है जो मुझे बहुत ही भय मानता है। आगे क्या लिखा है 8 वचन। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा मनुष्य, मेरा भय मानने वाला दुनिया में कोई भी नहीं है। क्या तूने पूरी दुनिया को घूम लिया तो क्या एक आदमी को नहीं देखा जो बहुत खराई से चलता है, जो मेरा भय मानता है, जो अपने बच्चों के लिए बलिदान चढ़ाता है कि मेरे बच्चे कहीं पाप न किए हों, इस तरह से बलिदान चढ़ाता है। और उसने क्या किया? फिर परमेश्वर को क्या किया? इस तरह से बातें किया शैतान ने। और परमेश्वर ने बोला, जा अय्यूब को हाथ मत लगाना, बाकी सब तेरा। शैतान ने गया और परमेश्वर से मांग लिया। देखो, परमेश्वर से भी मांग लिया वो। जब हम देखते हैं यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह चेले को भेजते हैं और चेले क्या करते हैं? जाके भूत निकालते हैं, दुष्ट आत्माओं निकालते हैं, बीमारी को ठीक करते हैं। उसके बाद जब यीशु मसीह के पास आते हैं तब यीशु मसीह के बोलते, प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे बस में थे। यीशु ने कहा, तुम इससे आनंदित मत होना कि तुम दुष्ट आत्माओं को निकालते थे, तुम्हारे बस में थे। तुम इससे खुश होना, आनंदित होना कि तुम्हारा नाम जीवन के पुस्तक पे है, तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है। इससे आनंदित होना। जब तुम दुष्टात्मा निकाल रहे थे तब मैंने शैतान को बिजली के समान आसमान से गिरते हुए देखा और बहुत ही क्रोध में वो गिरा उतरा और उसने परमेश्वर से मांग लिया कि तुमको गेहूं की नाई फटके। धान कैसे फटका जाता है? गेहूं कैसे फटका जाता है? गेहूं को भूसा से अलग करने के लिए, धान हो या गेहूं हो, गेहूं को फटकने के लिए उसको ठेसर में डाला जाता है। भूसा अलग होता है, गांठ अलग होता है, उसका दाना अलग होता है और उसका जो बारीक बारीक कना होता है वो उड़ के कहीं और चला जाता है। वो कितने के घरों में जाता है, कितने के दरवाजे पे जाता है। बहुत लोगों को खुजली होने लगती शाम तक। हालेलुया। तो इस तरह से उसने क्या किया? परमेश्वर से मांग लिया कि गेहूं की नाई फटके। और यीशु मसीह ने परमेश्वर से 3 बार प्रार्थना किए, हे परमेश्वर इनका विश्वास जाता ना रहे और ऐसा ना हो कि शैतान इनको फटके। इसलिए तुम बच गए हो, नहीं तो शैतान तुमको फटक देता और ऐसा फटकता कि तुम मेरे पीछे आना छोड़ के भाग जाते कहीं और। हालेलुया। ऐसा हो सकता था, लेकिन क्या हो गया
कि वहाँ पे इस तरह से मांगा। और अय्यूब के पास भी परमेश्वर के पास आके अय्यूब के विषय में मांगा और परमेश्वर ने बोला जा, ये सब तेरा, केवल अय्यूब पे हाथ मत डालना। अय्यूब का जितनी भेड़ थी मर गई, जितनी बकरियां थी कितनी थी। शैतान ने यहोवा के उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसके और उसके घर के और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? आशीष का बाड़ा नहीं बांधा है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसके संपत्ति देश भर में फैलाई गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया और अय्यूब की जितनी भेड़ बकरियां, गाय बैल पशु और जितने ऊंट थे सबको मार दिया, गदहे को भी मार दिया। यहाँ तक कि अय्यूब के जो बेटा बेटी थे वो घर में जाके पार्टी कर रहे थे और दीवार गिरी, वो भी दब के मर गए। अय्यूब की सारी कहानी खत्म हो गई। अय्यूब ने सुना, एक आके बोल रहा है, मैं खेत में क्या कर रहा था, पानी भर रहा था कि दूसरे लोगों ने आया तेरा खेत का सत्यानाश कर दिया। और जैसे इसने कहा, तीसरा आके बोल रहा है, मैं बकरी चरा रहा था कि लोगों ने आया और जंगली पशु आया तेरे बकरियों को फाड़ डाला। और कुछ लोग आए ऊँटों के मार दिए और आग गिरा और तेरा भस्म हो गया सब कुछ। इस तरह से कई बातें कई लोग आके बोले और जैसे अय्यूब को बोले, और अय्यूब ने क्या किया, तुरंत कपड़े फाड़ा और मुंह के बगल गिरा और एक ही बात बोला, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम सदा धन्य है। आमीन, हालेलुया, आमीन, आमीन। यहोवा ने दिया, यहोवा ने, सोचो ऐसा बात, परमेश्वर ने, यहोवा ने दिया, ऐसा अय्यूब का विश्वास देखो, अय्यूब का कितना बड़ा विश्वास है। शैतान उसका सब कुछ खत्म कर दिया, केवल उसकी पत्नी और वो बचे हुए हैं और उसके जो थोड़े बहुत नौकर चाकर थे वो बचे हुए हैं। फिर भी अय्यूब कहता, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, मैं माँ के गर्भ से नंगा पैदा हुआ और नंगा एक दिन लौट जाऊंगा, ना मैं कुछ लाया हूँ ना लेके जाऊंगा। परमेश्वर का नाम धन्य है, परमेश्वर का नाम महान है। उसने मुझे इतनी संपत्ति दी थी कि पूरी दुनिया में मेरे जैसा कोई भी संपत्ति वाला नहीं था, इतना धन दौलत दिया कोई भी नहीं था। लेकिन आज यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया। हालेलुया। क्या ये बातें कभी हमारे जीवन में बीमारी या क्लेश या समस्या या हम ऐसा बोल सकते, धन्यवाद पिता परमेश्वर, तूने सुख दिया, आज मैं दुख में हूँ प्रभु धन्यवाद, आज सिर दर्द है प्रभु धन्यवाद। अगर तू चाहे तो इसे सेकंड में ठीक कर सकता है। आज मैं बीमारी में हालात में हूँ प्रभु, अगर तू चाहे तो सेकंड में ठीक कर सकता है। प्रभु मेरी जरूरतें जिस चीज़ के लिए मैं तड़प रहा हूँ इतने दुनिया से, अगर तू चाहे तो पलक मारते उसको पूरा कर सकता है। अगर तू चाहे तो एक स्त्री यीशु के पास आई और चेले बोल रहे, प्रभु इसको विदा कर, तेरे पीछे चिल्लाती आती है। प्रभु ने कहा, क्या बच्चे की रोटी छीन के कुत्ते को देना जरूरी है? स्त्री ने तुरंत जवाब दिया, सोची कुछ नहीं, तुरंत जवाब आया उसके मुंह में से, ये सत्य है प्रभु कि बच्चे की रोटी छीन के कुत्ते को नहीं देते, लेकिन जो स्वामी के मेज पर से चूर चार गिरता है कुत्ते भी उसको चाट के क्या करते हैं, अपना पेट भर लेते हैं। प्रभु ने देखा, वाह स्त्री, तेरा विश्वास बहुत बड़ा है, जा, तेरे विश्वास के द्वारा तेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकल चुकी है। आमीन। हमारा
हमारा विश्वास ऐसा मजबूत होना चाहिए। शैतान जीवन में परीक्षा लाता है, शैतान जीवन में परेशानी लाता है। शैतान अय्यूब को परेशानी लाया, और जब दो अध्याय का 2 वचन पढ़ेंगे, यहोवा परमेश्वर ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा के उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य और खरा और सीधा मनुष्य कोई भी नहीं, मेरा भय मानने वाला। शैतान फिर परमेश्वर को उभारता है, उसकाता है परमेश्वर को, क्या उसको देह पे तूने मुझे तो अधिकार दिया ही नहीं? इसलिए प्राण खाल के बदले खाल और प्राण के बदले कोई कुछ दे सकता है। एक बार उसके हाथ शरीर को छूने दे, फिर तेरा अपमान करेगा। परमेश्वर ने कहा, जा मैं तुझे वो भी अधिकार दिया, जा तू, लेकिन उसका प्राण लेने की अधिकार तुझे नहीं है। आज भी बीमारी डाल सकता है, चेचक डाल सकता है। अभी देखो, रेखा के शरीर में बड़ा बड़ा चेचक निकला था, बराबर, बड़ा बड़ा चेचक निकला था पूरे बदन के अंदर। और 3 दिन इतना बुखार, इतनी परेशानी, इतनी हालात में वो थी। और मेरे पास फ़ोन आया, मैंने उनको प्रार्थना किया। मैंने बोला आप भी इस तरह से प्रार्थना करो। फिर उन्होंने अपना घर पे आए, फिर वो भानुमती सिस्टर, सब लोग ने मिल के वो लोग प्रार्थना किए, यहाँ से प्रार्थना हुआ, तब जाके उनका चेचक निकल के गया। बहुत मुश्किल से वो आज़ाद हुई है। हालेलुया। तो अय्यूब को इसने क्या किया? बड़े बड़े चेचक निकाल दिया, बड़े बड़े फोड़े। अभी तक हम क्या समझते थे, चेचक जो है ये माता है, चेचक वो माता है, चेचक ऐसा है। लेकिन जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो शैतान परमेश्वर को उभार के बड़े बड़े फोड़े निकाल देता है, ये उभारता है, ठीक है। और बाकी यही वचन, अय्यूब का वचन अभी अधूरा, अय्यूब का वचन और कल मिलेगा आपको, ठीक है। टाइम पूरा हो चुका है, बाकी वचन कल मैं दूंगा और पूरी तरह गहराई से दूंगा। आज थोड़ा फास्ट दिया हूँ। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर।